को इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ तो यार हिंदुओं को भी नहीं मिल रहा। अगर हिंदू को मारे तो उसको छूट। पढ़े लिखे मीडिया के चैनलों पर बैठे हुए लोग, मैं कहता हूं ये जाहिल है, ये तो अनपढ़ से भी ज्यादा जाहिल है। हमारे जो बाबा हैं योगी, वो घंटा बजा कर आए हैं और घंटा ही लोगों से बजवा रहे हैं। पूरा त्यागी समाज, बताइए, पूरा त्यागी समाज एक खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी चिराग त्यागी के लिए कलेक्ट्रेट पे बैठा रहा जब प्रशासन की आंखें मुंद थी। उसी दिन की घटना है, जिस दिन की घटना सूर्य प्रताप की। भाई सूर्य प्रताप को इंसाफ मिल गया, त्यागी को इंसाफ कौन देगा? अगर सूर्य को आसपास सही तरीके से एक सरकारी हॉस्पिटल या हॉस्पिटल मिल जाता तो सूर्य की जान बच सकती थी। लेकिन क्या है बताइए, ब्राह्मण है वहां चेयरमैन, विधायक है वहां ब्राह्मण। बताइए, किसी एक विधायक ने अस्पताल बनवाया, किसी चेयरमैन ने अस्पताल बनवाया? सुन रहा था कि 5 लाख रुपए मांगे अस्पताल ने, किसी हिंदू ने, बजरंग दल ने, किसी भी दल ने दिए वहां हॉस्पिटल में। सूर्य की जान बच सकती थी। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, ये जो हमारा प्रदेश है, ये बड़ा ही भाईचारे का प्रदेश था। जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो वो इस प्रदेश को एक माला जो होती है, एक माला में जो मोती होते हैं, उन मोतियों को पिरोकर सजाकर उनको बड़े अच्छे तरीके से इस पूरे प्रदेश को रख रहे थे। मैं थोड़ा सा आपका समय लूंगा कि इस प्रदेश में जब माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे तो इस प्रदेश में लैपटॉप बच्चों को बांटे जाते थे, शिक्षा की तरफ उनको ले जाया जाता था, कन्या विद्याधन उनको दिया जाता था, उनको एम्बुलेंस की सेवा दी जाती थी और बहुत सारी ऐसी अनगिनत चीजें हैं जो माननीय अखिलेश यादव जी ने इस प्रदेश को दी थी। ये है शिक्षित और अनपढ़ का राज। शिक्षित अखिलेश यादव हैं, पढ़े लिखे अखिलेश यादव हैं, और एक हमारे जो बाबा हैं योगी, वो घंटा बजा कर आए हैं और घंटा ही लोगों से बजवा रहे हैं। अब मैं आ जाता हूं आपके खोड़ा वाले प्रकरण पर। खोड़ा में जो हुआ उसकी हम घोर निंदा करते हैं, लेकिन वो 2 बच्चे आपस में दोस्त थे। आपस में क्या था, इससे मीडिया ने और वहाँ के हिंदू रक्षा दल के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने, इतना ऊपर से आदेश था, प्रशासन का दबाव था कि इसको ये बता दिया कि बकरा कट रहा है, आप देखो, नहीं देखोगे तो तुम्हें मार देंगे। क्या ऐसा हो सकता है कभी? ऐसा हो सकता है क्या कभी? ये सरकार हिंदू को मुस्लिम से और मुस्लिम को हिंदू से लड़ा रही है। हमारा धर्म कहता है, हम उस धर्म के मानने वाले हैं, अगर आप किसी का मर्डर करोगे, किसी की हत्या करोगे तो आपकी भी हत्या होगी। ये हमारे कुरान में लिखा है। सूर्य प्रताप चौहान, मुझे दुख है उसके परिवार के साथ, उसकी माँ के साथ जो हुआ गलत हुआ, लेकिन प्रशासन ने योगी जी के दबाव में, ऊपर के दबाव में जो एनकाउंटर किया, कहीं ना कहीं हद तक एक नाबालिग बच्चे का, वो एनकाउंटर नहीं करना चाहिए था। पुलिस प्रशासन को कानून के माध्यम से, कानून है, संविधान है, उसने हत्या की तो उसको कानून सजा देता। लेकिन छोड़िए, उनका एनकाउंटर हो गया, बात यहाँ खत्म हो जानी चाहिए थी। जैसा हमारा कुरान और हदीस कहती है कि हत्या का बदला हत्या। हम मानते हो गया इंसाफ, ऑन द स्पॉट पुलिस ने इंसाफ कर दिया, बड़ा अच्छा है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। अभी आप देखिए, उसी दिन ही एक दिल्ली के जागीरपुरी में हुआ, बजरंग दल के एक लड़के ने एक अरबाज नाम के लड़के की हत्या कर दी। क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। पुलिस ने मारी पैर में गोली, क्योंकि वो हिंदू था। और आप ले लीजिए गाजियाबाद में ही उसी दिन एक उभरते हुए खिलाड़ी को गोली मार दी। बताइए किसने मारी? दोस्त ने। यहाँ सूर्य प्रताप चौहान भी जो बता रही है मीडिया, और जो बजरंग दल के लोग बता रहे हैं कि वो भी दोस्त था, तो दूसरी तरफ चिराग त्यागी और वो मारने वाला खटीक, वो भी दोस्त थे। तो दोनों का प्रकरण, दोनों की हत्या हुई है, दोनों का मामला एक है, हत्या। हत्या की सजा एनकाउंटर, यानी फुल एनकाउंटर। यह क्या हो रहा? मुसलमान के साथ फुल एनकाउंटर हो रहा, और हिंदू को इजाजत दे दी गई है योगी जी ने कि आप हिंदू भाई का मर्डर कर सकते हैं, आपके पैर में गोली मार के छोड़ दिया जाएगा। और एक चीज और मैं बता देना चाहता हूं, एक ऐसी दिल दहलाने वाली घटना, वीडियो चल रही थी कि मैं उसको पूरी नहीं देख पाया, मेरा दिल दहल गया। एक बच्चा, एक तरफा प्यार में एक बच्चे को लगभग 2 या 1.5 महीने का
या 1 साल का बच्चा, उसे कितनी बुरी तरीके से पटक पटक के मारा, आपने भी देखी होगी, आपका दिल रोने लगा होगा। मैं उसको पूरी नहीं देख पाया, उसका क्या हुआ पुलिस ने, क्योंकि वो हिंदू था और खुदा ना खास्ते मुसलमान होता तो उसको भी मार दिया जाता, उसके घर को भी तोड़ दिया जाता, उसकी माँ को भी मार दिया जाता, उसके बाप को भी मार दिया जाता। बताइए, हमारा संविधान कहता है क्या आप इस प्रदेश में 2 तरीके का कानून रखिए, मुस्लिम के लिए अलग रखिए, हिंदू के लिए अलग रखिए। अरे कानून होना चाहिए संविधान के अनुरूप, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हमें संविधान दिया है उसके अनुरूप हमें संविधान मानना चाहिए। और इन पुलिस वालों से और ये गाजियाबाद के प्रशासन से भी मैं कहना चाहता हूँ, आपके भी बीवी बच्चे हैं, आप भी पारिवारिक हैं, लेकिन आप भी इंसाफ कीजिए, तो ईमानदारी से इंसाफ कीजिए कि आपकी पकड़ यहाँ नहीं होगी, अल्लाह के यहाँ होगी, भगवान के यहाँ होगी। तो आप डरिए, कायनात से डरिए, इंसानियत से डरिए। आपको अगर इंसाफ करना है तो इंसाफ के दोनों पड़लों को, तराजू को बराबर रखना होगा। इस मीडिया वो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम भाईचारों को तोड़ने का काम कर रही है क्या? मैं मीडिया को देखता हूं और मुझे बड़ी शर्म आती है। लोग कहते हैं, हमारे बड़े बुद्धिजीवी कह गए कि जो मीडिया जो देश का और दुनिया का चौथा स्तंभ है, जो सच्चाई दिखाता है। मैं सबको बुरा नहीं कह रहा, मैंने देखे मीडिया के भाइयों को भी जो सच्चाई ला रहे हैं, सच्चाई बता रहे हैं। आप मुसलमान के मुंह में माइक दे रहे हैं, मुसलमान शिक्षा से दूर है, मुसलमान थोड़ा कम पढ़ा लिखा है, वो बिना सोचे समझे जो ईमानदारी की बात होती है वो बोल देता है। ये उसी को तूल दे देते हैं कि बताइए मार दिया, ईद पे बकरा कटवा रहे थे, बकरे को नहीं देखा तो मार दिया। ये चीज़ें नहीं हैं। जो चीज़ें हैं, मीडिया से भी मैं कहना चाहूँगा कि आप भी इंसानियत दिखाइए, इसे बाजार मत बनाइए, इंसानियत को शर्मसार मत करिए। मीडिया ने मजार बना रखा। अरे पढ़े लिखे मीडिया के चैनलों पर बैठे हुए लोग, मैं कहता हूँ ये जाहिल है, ये तो अनपढ़ से भी ज़्यादा जाहिल है। बताइए, ऐसे ऐसे शब्द कहते हैं और करते क्या है, 1 सेकंड में कोई अपनी बात रख सकता, 10 सेकंड में कोई अपनी बात रख, अरे भाग कर जाते हैं, बताइए बताइए बताइए। और फिर क्या करते हैं, वो बेचारा जो सही आदमी अगर अपनी बात रखना चाहता है तो सही आदमी की तो बात रहता नहीं, जो गलत आदमी है उसकी बात को 10 सेकंड में क्या रख सकता है, 10 सेकंड में। अरे 10 सेकंड में तो आदमी पानी भी नहीं पी पाएगा, 10 सेकंड में बात क्या रखेगा। ये 1 घंटे के प्रोग्राम को 10 मिनट बात करते हैं और 50 मिनट चिल्लाने में। बताइए, ये पढ़े लिखे जाहिल लोग। अपराधियों की भी जाति देखी जा रही है क्या? सारे दलों को, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा, सारे दलों की जो रूपरेखा है वो ऊपर से बन रही है। ये योगी सरकार चाहती है कि प्रदेश में शिक्षा का स्तर बढ़े ना, रोजगार का स्तर बढ़े ना। जब हमारे मुस्लिम भाइयों ने, मैं बंगाल से आपकी तरफ आता हूँ, जब बंगाल से मुस्लिम भाइयों ने ये कहा कि आप, ये गाय हमारी माता है, इसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, हम गाय की हत्या नहीं करेंगे, गाय बेचने वाले को फांसी मिले तो काटने वाले को भी फांसी मिले। इसी के साथ हमारे उलमाओं ने देवबंद से ये जारी किया और ईद की नमाज से ये जारी किया कि योगी जी आप हमारी गाय माता को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दीजिए, उसकी हत्या बंद हो जाएंगी, बीफ एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा। लेकिन नहीं, योगी जी क्या कहते हैं कि हम अपनी माँ का, इनसे सलाह लेंगे मसला। अरे मुस्लिम कहाँ जाए, मुस्लिम गाय माता की हत्या करने से बचाना चाहता है, लेकिन योगी जी उसकी हत्या कराना चाहते हैं, क्योंकि ये बीफ कंपनियों से टैक्स ले रहे हैं, ये बीफ कंपनियों से चंदा ले रहे हैं। तो योगी जी को, तो मैंने एक योगी जी का बयान देखा, योगी जी कह रहे हैं गाय के फेवर में कानून लाइए। जब आज मुस्लिम कह रहा है कि गाय के लिए कानून लाइए, गाय हत्या बंद कीजिए, गाय को माता का दर्जा दीजिए, तो फिर योगी जी को गाय की शर्म। योगी जी को माता का दर्जा दे देना चाहिए, गाय हत्या बंद करा देनी चाहिए, लेकिन योगी जी चाहते नहीं, योगी जी तो लड़वाना चाहते हैं। और मैं दूसरी ओर तरफ आपकी बात आ जाता हूं, जैसे अभी आप ये जितने भी हिंदू संगठन है, किसी एक संगठन का आप नाम बता दीजिए कि उसने एक संगठन के नेता ने, कोई भी A to Z, कि किसी हिंदू की मदद की हो, लो 10 लाख में दे रहा हूँ, 5 लाख में दे रहा हूँ। नहीं, ये तो वहां जाके हिंदू को मुस्लिम से और मुस्लिम को हिंदू से मरवाने का काम करते हैं, विवाद बढ़ाने का काम करते हैं। अभी एक
अब ये इनके ही योगी जी की जो सेना है, राष्ट्रीय हिंदू रक्षा दल, उसी का एक पदाधिकारी प्रजापति एक त्यागी समाज की बेटी के साथ बलात्कार कर देता है। जब दबाव में उसके खिलाफ FIR नहीं होती, जब दबाव में FIR समाजवादी लोग या समाज के लोग कराते हैं, तो उसके साथ क्या करते हैं बजरंग दल वाले, हिंदू रक्षा दल वाले, उसको इस तरीके से फूल मालाओं के साथ, गाड़ियों के काफिले के साथ, उसको ऐसे ढोल लगा के साथ उसकी जब जमानत होती है लाते हैं, जैसे वो जंगे आज़ादी की जंग जीत के आ रहा हो। बताइए, ये है रक्षा दल, ये है बजरंग दल। हिंदू बहन बेटी के साथ बलात्कार हिंदू करे तो ठीक, कहीं गलती से कोई मुसलमान गलती से भी कोई काम कर दे तो मुसलमान का उसके घर को उसको मट्टी में मिलाने का ये काम करते हैं। मालवीय नगर वाले केस पे क्या कहेंगे, जो एक मुस्लिम लोगों ने मिलकर कई हिंदू भाइयों की जान बचाई? देखिए, मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। मैं जहाँ रह रहा हूँ, ये भी लगभग मेरे मानना ये है कि 100 के 100% हिंदू लोग। मुझे तो कोई नहीं दिखाई देता गलत हो, उनमें मुझे नहीं दिखाई देता कि मैं गलत हूँ। हिंदू कभी गलत नहीं हो सकता। सही तरीके से हिंदू धर्म को मानने वाला जो सही में सनातनी है, वो गलत नहीं है, नहीं गलत हो सकता। लेकिन यह क्या है, जो हमारे बीच में राजनीति, गंदी राजनीति करने वाले जो चंद लोग हैं, वो गलत हैं। चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, हमारे ये जो हिंदू भाई हैं, ये गलत का विरोध नहीं कर रहे। अगर ये लोग खुलकर गलत का विरोध करने लगेंगे तो हमारे समाज में भाईचारा और इंसानियत दोबारा लौट आएगी। मैं बात आपको, मैं दिल्ली की बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि दिल्ली में ऐसा मिसाल पेश करी मुस्लिमों ने कि लगभग 2 लाख रुपए का उन्होंने अपना नुकसान झेला, लेकिन इंसानियत को ऊपर रखा, हिंदू भाइयों की जान बचाई। बताइए, 21 लोग मर गए। एक का तो अभी मैं देख रहा था टीवी पे बैठा हुआ कि पूरा परिवार, अग्रवाल पूरा परिवार जल गया। बताइए क्या होता, हादसा दर्दनाक हादसा, 21 मर गए। मैं उन परिवारों के साथ हूँ, लेकिन वहाँ मुस्लिम भाइयों ने, जिसमें आमिर खान साहब, शोएब रजा खान, वसीम और मोहम्मद अफजाल साहब और उनके वालिद साहब, उन्होंने ये नहीं देखा कि ये हिंदू है या मुस्लिम है। इंसानियत को परे रखा, इंसानियत को ऊपर रखा और उनकी जान बचाने में योगदान दिया। ये है हमारा देश, ये है हमारा हिंदुस्तान। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ क्या हो रहा, जहांगीरपुरी में बजरंग दल के लोग हत्या कर देते हैं। एक इंसान, मुसलमान को, उसको इंसाफ नहीं मिलता। ईद पे एक घर से बुला कर ले जाकर 16 साल के बच्चे को हत्या कर देते हैं, उसको इंसाफ नहीं। मुसलमानों को इंसाफ नहीं मिल रहा। इंसाफ तो यार हिंदुओं को भी नहीं मिल रहा। अगर हिंदू को मारे तो उसको छूट, अगर गलती से कोई मुसलमान हो तो उसके घर को, उसके वालिद को, उसकी माँ को और उसके पूरे खानदान को मट्टी में मिलाने का ये काम करते हैं। अरे अपराध किया अपराधी ने, बिल्कुल अपराधी को सजा मिलनी चाहिए, लेकिन हमारे देश में संविधान ऊपर है, संविधान के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। पूरा त्यागी समाज, बताइए, पूरा त्यागी समाज, एक खिलाड़ी, होनहार खिलाड़ी चिराग त्यागी के लिए कलेक्ट्रेट पे बैठा रहा जब प्रशासन की आंखें मुंद थी। उसी दिन की घटना है, जिस दिन की घटना सूर्य प्रताप की। भाई सूर्य प्रताप को इंसाफ मिल गया, त्यागी को इंसाफ कौन देगा? त्यागी जी को इंसाफ इसलिए नहीं मिल रहा कि वो हिंदू ने हिंदू को मारा है। इंसाफ मिलना चाहिए ना। इंसाफ के मायने एक ही होने चाहिए। अगर इंसाफ सच्चाई में आप देना चाहते हैं तो इंसाफ को इंसाफ के तरीके से दीजिए, संविधान के तरीके से। डीएम कार्यालय पे बताइए 2 दिन 3 दिन त्यागी समाज बैठा रहा। कहाँ है त्यागी? यहाँ उसी विधानसभा के विधायक, भाई वो भी त्यागी समाज से हैं। कहाँ है विधायक? सारी विधानसभा के हिंदू समाज के, जो हिंदू समाज के विधायक जो खोड़ा में जा रहे थे, यहाँ नहीं आए। क्यों नहीं आए? बजरंग दल वाले क्यों नहीं आए? हिंदू रक्षा दल वाले क्यों नहीं आए? बताइए ना। उनको भी इंसाफ मांगना चाहिए। त्यागी जी के लिए, चिराग त्यागी के लिए इंसाफ मांगना चाहिए। यहाँ आके उनके राजनीतिक फिट नहीं बैठते ना। वो हिंदू है इसलिए फिट नहीं बैठते। वो हिंदू है। हिंदू को मारे तो झूठ, और कहीं गलती से मुस्लिम हो जाए तो गलत। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से एक चीज और कहना चाहता हूँ। हमारे हिंदू और मुस्लिम भाई बच्चे, 16 15 साल के बच्चे जो रील देखकर और ये नफरती एजेंडा देखकर रीलों पर जो ये पैदा कर रहे हैं ना, मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूँ इस नफरती एजेंडे को छोड़ दीजिए। हिंदू भाई भी हमारा भाई है और मुस्लिम भी हमारा भाई है। आप 2% लोगों की तरफ मत जाइए, आप 98% लोगों की तरफ जाइए जब भाईचारा है।
आज भी हिंदू हिंदू से और मुस्लिम मुस्लिम से प्यार करता है। इन रीलबाजी के सोशल मीडिया के बहकावे में मत आइए कि हिंदू हमारा भाई है, मुस्लिम हमारा भाई है, हमारा भाईचारा है, हम गंगा जमुनी तहजीब में रहते हैं। तो मैं उन युवाओं से कहना चाहता हूं, अगर कोई हमारा हिंदू भाई हमें गाली दे रहा तो थोड़ा नज़रअंदाज करिए। और मैं उन हिंदू भाइयों से भी कहता हूं, कोई हमारा मुस्लिम भाई आपसे थोड़ी ऊंची आवाज में है तो उसको नज़रअंदाज करिए, हमारा भाईचारा कायम रहेगा। अब माननीय अखिलेश यादव जी के बताए हुए कार्यों पर लौट आइए, लैपटॉप पे लौट आइए, आप शिक्षा पे लौट आइए, आप विद्या कन्यादान पे लौट आइए, आप अपने बच्चों के लिए एम्बुलेंस, जो बीमारी में एम्बुलेंस अखिलेश यादव जी ने चलवाई थी, उस पर लौट आइए। बताइए, अगर सूर्य को आसपास सही तरीके से एक सरकारी हॉस्पिटल या हॉस्पिटल मिल जाता तो सूर्य की जान बच सकती थी। लेकिन क्या है बताइए, ब्राह्मण है वहाँ चेयरमैन, विधायक है वहाँ ब्राह्मण। बताइए, किसी एक विधायक ने अस्पताल बनवाया, किसी चेयरमैन ने अस्पताल बनवाया, सांसद हिंदू है, बताइए अस्पताल बनवाया, लेकिन नहीं, या आपको हिंदू से मुस्लिम से, हिंदू को और हिंदू को मुस्लिम से ये लोग ही लड़ाएंगे। क्यों लड़ाएंगे? कि ये लोग विधायक बनना चाहते हैं, ये मंत्री बनना चाहते हैं, ये आपके काम नहीं है। ये बताइए, मैं सुन रहा था कि 5 लाख रुपए मांगे अस्पताल ने, किसी हिंदू ने, बजरंग दल ने, किसी भी दल ने दिए वहाँ हॉस्पिटल में, सूर्य की जान बच सकती थी। मुस्लिम वहाँ जाना चाहता, जाए कैसे? वहाँ माइक वाले, मीडिया वाले और हिंदू दल वाले बैठे हैं, उन्हें डर है, किसी का मदरसा तोड़ देते हैं, किसी का घर तोड़ देते हैं। अरे पूरा, मैं कह रहा हूँ, पूरा खोड़ा अवैध है। आप करिए कार्रवाई, लेकिन कार्रवाई करिए सही तरीके से। जिस पर पेपर नहीं है उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, जिस पर पेपर है वो तो छोड़ दीजिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो।